सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं शिव शिष्या गंगा जी। गुरु भाई बहन, आज हम बहुत ही सुंदर शिव गुरु महादेव का चर्चा कथा लेकर के आई हूँ। अगर आपको कथा अच्छा लगे, पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा गुरु भाई बहन। तो चलिए आज सुंदर सी कथा की ओर चलते हैं। गुरु भाई बहन, एक समय की बात है, एक बहुत ही घना-घोर वन था। उस वन में एक महादेव का मंदिर था। वो मंदिर में गुरु भाई बहन, कोई भी गुरु भाई बहना पूजा अर्चना करने नहीं आया करते थे। और साथ ही एक पुजारी उस मंदिर में रहते थे। पुजारी बहुत ही साफ सुथरा पवित्र मन से भगवान शिव को जल अर्पित करता था, भगवान शिव की भक्ति आराधना करता था। कोई भी पुजारी के उस मंदिर में नहीं आता था पूजा अर्चना करने के लिए। तो एक दिन उसी जंगल में गुरु भाई बहन, एक डाकू भी था जो कि बहुत ही खौफनाक था। वो सबको डराता था, धन लूटता और जो धन लूटने नहीं देता उसका विरोध करता था, उसको वो मार देता था जान से। ऐसा ही वो करता था। और यही सब वजह से जो है जंगल में लोग नहीं आते थे भगवान शिव को जल अर्पित करने के लिए। गुरु भाई बहन, बहुत दिन बीता। तब जा कर के एक दिन वो डाकू उसी मंदिर के पास आ गया और मंदिर में पहुंचा तो देखा कि एक पुजारी है, वो भगवान शिव का पूजा अर्चना कर रहा है। अब वो गया, मंदिर में पहुंचा तो पुजारी को पकड़ लिया और कहने लगा, ए पुजारी, इस मंदिर में तुम जितना सोना चांदी रुपया पैसा छुपा के रखा है वो मुझे सब दे दो प्यार से, नहीं तो हम तुमको मार देंगे। गुरु भाई बहन, अब पुजारी यह बात पे कहता है कि तुम पागल हो गए हो बेटा, हम भला पुजारी हैं, चोर थोड़ी है जो कि हम छुपा छुपा के रखेंगे। हम तो पुजारी हैं, हम प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने आते हैं। गुरु भाई बहन, तभी वो डाकू कहता है कि अगर तुम छुपा के नहीं रखे हो तो तुम क्यों आते हो रोज दिन पूजा करना? तो सब कोई पूजा अर्चना करता है, बाकी इस जंगल में कहाँ कोई आता है जल ढारने, और तुम ही काहे रहते हो ना हो तुम सोना चांदी छुपा के रखे हो, इसलिए तो तुम यहाँ पे रहते हो। तुम झूठ बोलते हो, वैसे तुम जरूर कुछ छुपा के रखा है। गुरु भाई बहन, पुजारी ना करते रहा और वो जो डाकू था उसे हाँ करते रहा। अब जब ऐसा हो गया, पुजारी नहीं करते रहा, इसी के बदौलत गुस्सा में आकर डाकू एक लात मारा हुमच के। जैसे ही हुमच के मारा अब पुजारी को, तो पुजारी जो है गुरु भाई बहन महादेव के शिवलिंग से टकरा गया, जिसके वजह से उसका सर फूट गया। और वैसे ही जैसे टकराया तैसे ही वो मंदिर के ऊपर से बहुत सारा सोना चांदी रुपया पैसा गिरने लगा। तो गुरु भाई बहन यह दृश्य वो देखा और कहने लगा, ओ पुजारी, देख ये क्या है, ये जो सोने चांदी ऊपर से गिर रहा है खजाना, ये क्या है? तुम छुपाया नहीं तो कैसे गिरा? गुरु भाई बहन, अब पुजारी भी यह दृश्य को देखकर आश्चर्य में था। अब पुजारी को कहता है वो डाकू कि तुम पापी है, तुम पाप करता है, तुम पूजा अर्चना नहीं करता है, तुम पाप करता है, झूठ बोलता है, तुम धन उन छुपा के रखा था तभी तो गिरा। गुरु भाई बहन, अब पुजारी के आंख में लबालब आंसू आ गया और वो रोते हुए कहता है कि हे भोलेनाथ, ये कैसा लांछन मेरे ऊपर लग गया। हम तो चोर नहीं हैं, हम तो पापी नहीं हैं, निर्मल शुद्ध मन से आपकी पूजा अर्चना करते हैं और आज हम पापी बन गए, चोर बन गए। हे प्रभु, अब आप ही मुझे
कोई उपाय दिखाइए, रास्ता दिखाइए और ये पापी और चोर का कलंक मेरे माथे से हटाइए। गुरु भाई बहन, तभी वो पंडित की यह आंसू का बूंद जो गिरा तो महादेव वहाँ प्रकट हुए। गुरु भाई बहन, महादेव प्रकट हुए और महादेव से तब पूछने लगे, प्रणाम किए। वो पंडित कहते हैं कि हे देवाधिदेव महादेव शिव गुरु, आप अवघरदानी हैं। जब हम कोई गलती किए ही नहीं तो किस बात की मुझे सजा मिल रही है? बताइए भोलेनाथ, हम चोर बन गए, हम पापी बन गए, कैसे? यह डाकू मुझे पापी घोषित कर दिया, ये सब कैसे हुआ प्रभु? आप मुझे समझाएं, बताएं। क्या मेरी गलती थी? क्या मेरी भक्ति में कमी रह गई थी जो कि अब कलंक भी लग गया मेरे ऊपर? तभी गुरु भाई बहन भगवान से पंडित से कहते हैं कि तुम को हम अब सब कुछ बताएंगे, बाकी तुम शांत रहो। ये सब जो तुम्हारे जीवन में हो रहा है वो तुम्हारे पिछले जन्म का कर्म फल है, और ये जो चोर है, डाकू है, इसके जीवन में जो हो रहा है ये भी पिछले जन्म का कर्म फल है जो कि आज भोग रही है। तो पंडित बोला, वो कैसे प्रभु? तभी गुरु भाई बहन महादेव कहते कि पिछले जन्म में तुम एक मछुआरे थे, तुम मछली पकड़ते थे, रोजाना के दिन मछली पकड़ते थे। एक दिन तुम नदी किनारे जब मछली पकड़ने गए तो ये जो डाकू है वो एक बहुत ही बड़ा पंडित था। इस जन्म में वो राजा बनने वाला था, ये पंडित था। जहाँ पे तुम मछली पकड़ता वहाँ पे बहुत सारा गाय पानी पीने आया करता था। उसी क्षण एक गाय आई और पानी पीने लगा। तभी ये पंडित आया, जैसे ही यह जल पीता यह भी प्यासा था, पर जब यह देखा कि मुंह लगाकर गाय जो है पानी पी रही है तो ये मारने लगा, पत्थर पत्थर पथराने लगा और गाय को भगा दिया। और तुम मछुआरे थे, फिर तुमने क्या किया? एक बाल्टी लेकर उस प्यासी गाय को पानी पिलाया। जो तुमने अच्छा कर्म किया, अच्छा कर्म के बदौलत जो है आज तुम पंडित बने हो, और आज तुम्हारी मृत्यु होने वाली थी। यह बस छोटी सी चोट लग के तुम्हारी पाप मिट गई, दुख मिट गया, कलेश मिट गया और तुम आज जीवित हो। और आज ही के दिन ये जो कि डाकू है वो राजा बनने वाला था। बाकी ये चंद रुपया पैसा धन से इसको संतुष्ट करना पड़ रहा है। यह पिछले जन्म का कर्म फल है जो तुम्हें इस जन्म में मिला। तो गुरु भाई बहन महादेव उसको समझाए। जब यह बात को वो समझ गया तो भगवान को प्रणाम करते हुए अब भगवान की भक्ति में फिर से लग गया। तो देखिए गुरु भाई बहन, जो हमारे जीवन में होता है वो हमारे कुछ न कुछ पिछले जन्म के कर्म फल के वजह से ही होता है, अच्छा हो बुरा हो। तो गुरु भाई बहन, कथा को यहीं समाप्त करते हुए आप सभी गुरु भाई बहन से प्रार्थना है, अगर आप महादेव को गुरु नहीं बनाए हैं तो बना लीजिए, महादेव की शिव शिष्य बन जाइए। तो प्रेम से बोलिए जय शिव गुरु, जय महादेव, जय मैया पार्वती की जय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।